Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu from Bakura Shumiloni Medical College, MBBS फर्स्ट ईयर। तो अब लगभग सारे बच्चों का अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स मिल गया होगा फॉर नीट 2024। तो जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, मतलब जिन लोगों का ऑल इंडिया कोटा से 625 प्लस आ रहा है या फिर स्टेट कोटा से वेस्ट बंगाल के जैसे 607 प्लस आ रहा है, उन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। बट जिन लोगों का नहीं हो रहा है वो लोग हार मत मानना। तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। टाइटल कि शुड यू टेक ए ड्रॉप, शुड यू टेक वन मोर ड्रॉप। देखो, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके दिमाग में अभी दो ही चीज़ आएगा कि एक क्वाइट कर लो, एक ड्रॉप दे दो। क्वाइट कर लो वो लोग ही यही सोच के वो लोग क्वाइट करेंगे कि एक तो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एक वो लोग नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं, और तीसरा कि वो लोग नया ड्रॉप मतलब और नहीं ड्रॉप देना चाहते हैं। मतलब उनका थ्रेशोल्ड लिमिट रीच हो गया, लगभग 7-8 ड्रॉप्स दे चुके, वो लोग मेंटली बहुत टायर्ड हो गए और नहीं ड्रॉप देंगे वो लोग। तो उनके पास प्रॉब्लम यही आता है कि ये लोग ये चीज़ से डरते हैं क्वाइट करने से, क्योंकि एक तो है कि सोसाइटी बहुत ताना देंगे। सोसाइटी इसलिए ताना देगा क्योंकि तुमने बहुत सारे ड्रॉप दे दिए। अब सोसाइटी बोलेगा कि क्या मतलब इतना दिन बस टाइम वेस्ट ही कर रहा था। एक चीज़ याद रखना, सोसाइटी तुम्हें खिलाने वाला नहीं है, सोसाइटी तुम्हें पिलाने वाला नहीं है, ठीक है। सुख दुख में सोसाइटी तुम्हारे पास नहीं रहता। अपने जीवन का हर एक डिसीजन अपने हिसाब से लो। सोसाइटी हमेशा ताना देगी। सोसाइटी तुम अच्छा काम करो फिर भी तुम्हें ताना मारेगा, तुम अगर बुरा काम करो फिर भी सोसाइटी तुम्हें खराब ही बोलेगा। तो सोसाइटी के बारे में तो मत ही सोचो। देखो, एक टाइम क्या होता है कि एक टाइम तक वो लोग बोलेंगे, फिर वो लोग चुप दे देंगे, ठीक है। ये याद रखना, एक चीज़ तुम्हें बोल रहा हूँ कि दुनिया सिर्फ डॉक्टर्स से नहीं चलते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स डोंट फॉर्म द सोसाइटी, दे आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। ईच एंड एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स यूनिकनेस, ओके। किसी भी प्रोफेशन में अगर तुम टॉप करते हो या फिर मास्टरी करते हो तो इट इज़ ऑफकोर्स बेटर देन MBBS एंड यू कैन अर्न मच मोर देन एन MBBS, ओके। सो MBBS इज़ नॉट लाइफ। पहले ही बोल रहा हूँ कि MBBS इज़ नॉट लाइफ, ये चीज़ समझना। अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे जो लोग ड्रॉप के बारे अंडर में आ रहे हैं। देखो, ड्रॉप तो एक चीज़ है जिन लोगों का मार्क्स 200 से 400 में आ रहा है। 200 से 400 में एक ही कंडीशन में आ सकता है, दो कंडीशन में आ सकता है। पहला कंडीशन कि आप लोग 12th के साथ एक्सपेरिमेंटल दे दिए हो। अब ऑब्वियसली 12th के साथ आप लोग एक्सपेरिमेंट अगर नीट के जैसा एक जॉइंट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका मार्क्स तो ऐसा ही आएगा। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा मार्क्स इतना कम क्यों आ रहा है। आपने पढ़ा ही नहीं तो ना मार्क्स आएगा कैसे, ठीक है। सो 200 से 400 मार्क्स भी अगर आ रहे तो कुछ नहीं है, इट डजंट मैटर। ये तुम्हारा तब मार्क्स आ रहा है जब तुम लोग जीरो हो। मतलब सोच लो कि अगर तुम लोग 100% अपना दे दो तो ये मार्क्स कितने तक बढ़ सकता है। सो 200 से 400 मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ना पढ़ के इतना मार्क्स आया है, ठीक है। तो देखो, अगर 12 के साथ दे रहे हो या फिर 1-2 ड्रॉप के बाद तुम लोग पढ़े नहीं हो या फिर इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम्हें पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट आया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि फर्स्ट ड्रॉप तक इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद इंटरेस्ट आ गया। तो आई शुड से यू शुड डेफिनेटली टेक ए ड्रॉप। यू शुड डेफिनेटली टेक ए ड्रॉप with full strategy and discipline, ठीक है। फुल स्ट्रेटेजी एंड डिसिप्लिन के साथ एक ड्रॉप लो। याद रखना, पार्शियल ड्रॉप मत देना। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं पार्शियल ड्रॉप देके। पार्शियल ड्रॉप अगर दोगे, तुम्हारा अगर सिलेक्शन भी हो जाए तो याद रखना तुम अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकते अगर पार्शियल ड्रॉप देते हो तो इस सिचुएशन में। इसलिए बोल रहा हूँ पार्शियल ड्रॉप अभी मत देना। अगर आपका एक या 12th के साथ दे रहे हो या फिर एक ड्रॉप हुआ है या फिर 2 ड्रॉप, उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, पार्शियल ड्रॉप मत देना, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है कि आपका अगर 3 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुका है फिर भी आपका मार्क्स 580 से नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 ड्रॉप्स हो चुका है आपका 580 से, फिर भी आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। आप लोग, मैं तो पहला चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ड्रॉप मत दो और ड्रॉप मत दो, क्योंकि मार्क्स 5 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा ऐसे करके, क्योंकि 580 आपका सैचुरेट हो चुका है मार्क्स, इससे ज़्यादा आपका नहीं बढ़ने वाला है।
ये एकदम सच बोल रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी है कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है, अपने आप पे इतना विल पावर विश्वास है कि हाँ मैं नेक्स्ट साल अगर दूंगा तो मेरा 650, 640, 50, 660 आ जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग पार्शियल ड्रॉप दो। क्योंकि देखो पार्शियल ड्रॉप देना तभी जब आपका 3 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुका है और फिर भी आपका 580 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 580 से कम मार्क्स आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप इसलिए मैं देने को बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी तक आप लोग के पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोग जस्ट एक जॉइंट एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और लाइफ में कुछ तो डिग्री चाहिए ना। सो 3 ड्रॉप से अगर ज़्यादा हो तो ही आप 500 और अगर 580 से मार्क्स कम आ रहा हो फिर आप और मत ड्रॉप देना। और अगर ड्रॉप देना ही है कि मुझे एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस इज लाइफ, सो पार्शियल ड्रॉप देना, ठीक है। फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखो ऐसे अगर कैलकुलेटिव डिसीजन लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा या फिर तो ही आप एक राइट डिसीजन में, राइट पाथ में जा सकते हो। देखो सबका तो सिलेक्शन होने नहीं वाला है ना, इमोशन की हवा में अगर चलोगे तो लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम इज मनी। और ये टाइम अगर आपका चला गया तो आप अगर एमबीबीएस आपको मिल भी गया 6-7 ड्रॉप के बाद, अब आप आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसको रिग्रेट करोगे कि मैंने तो अपना यूथ एमबीए नीट निकालने में ही खो दिया ना। या फिर आपके लाइफ में अगर कोई नया कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस टाइम में आपका एक्सपेरिमेंट करने को था उस टाइम में आपने नीट के लिए प्रिपरेशन कर लिया। सो डोंट वेस्ट योर होल यूथ इन प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट फॉर नीट। और भी है बड़ा बड़ा चीज़ और भी आप कर सकते हो, लाइक यूपीएससी, ऐसा कुछ। पार्शियल ड्रॉप में आप अगर बीडीएस, बीएएमएस ऐसे करके ले रहे हो, फिर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, आप बीडीएस बीएमएस के में बहुत अच्छे कर सकते हो। बीडीएस में एमडीएस कर लो, उसके बाद बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हो। I know renowned dentists who earn more than MD doctor, MBBS plus MD doctors. Okay, so MBBS is not life. And देखो सोसाइटी के बारे में सोचो ही मत। सोसाइटी अच्छा करोगे फिर भी खराब बोलेगे, सोसाइटी अगर बुरा करोगे फिर, अगर आप बुरा करोगे फिर भी सोसाइटी आपके लिए ताना ही देंगे। सोसाइटी को कुछ मत सोचो, सोसाइटी है ही नहीं ऐसा सोचो, सिर्फ अपने अच्छे के लिए जो हो सकता है वो करो, ठीक है। देखो और एक चीज़ बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर भैया मेरा अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, मैं अच्छा प्रिपरेशन लिया था, मैंने अपना 100% दिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नीट के बाद आप थोड़ा भी रिलैक्स लो, 5-10 दिन रिलैक्स लेने के बाद जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद अपना फिर से, अभी एकदम पढ़ाई मत करो, फिर से आप एकदम चालू हो जाओ। अभी इंजन को थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा इंजन को रेस्ट दो। उसके बाद आप क्या करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में कौन कौन से चैप्टर से आपका मार्क्स कम आया, कौन कौन से चैप्टर से इस साल में जितने भी मार्क्स दिए थे उसमें कम आया, बीट फिजिक्स, बीट इन केमिस्ट्री, बीट इन बायोलॉजी, तीनों चैप्टर से देखो, तीनों सब्जेक्ट से देखो कि कौन कौन से इंडिविजुअल चैप्टर से मेरा सबसे ज़्यादा गलत हो रहा था, मेरा सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक कौन सी बुक से हो रहा था, कौन सी चैप्टर से हो रहा था। उनका एक मिस्टेक बुक पहले से ही बना दो और ये मिस्टेक बुक में ऐड करते जाओ। बिलीव मी निकल जाएगा नीट, इतना भी हार्ड नहीं है। मान लो अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इस साल आपका नीट में 350 आया है और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कि एक फिजिक्स का मैंने मिस्टेक कॉपी बना लिया, पहले ही बना लो मिस्टेक कॉपी, केमिस्ट्री का एक मिस्टेक कॉपी बना लिया, बायोलॉजी का मिस्टेक कॉपी बना लिया, डे 1 से बीट सिली मिस्टेक, बीट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी मिस्टेक का एक मिस्टेक कॉपी बना दो और उसको पढ़ना नीट के 1 हफ्ते पहले। बिलीव मी आपका 650 से कम मार्क्स आने नहीं वाला है। मैं 650 बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ 650, और इसका मैक्सिमम 720 भी हो सकता है, ठीक है। बिलीव मी निकल जाएगा नीट, इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपने सही डायरेक्शन में सब कुछ किया है तो निकल जाएगा आपका नीट। हमारे टाइम में इतना हमें राइट डायरेक्शन देने को नहीं थे कोई, पर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ऐसे आप पाथवे फॉलो करोगे और जस्ट एंड जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी रहोगे, एनसीईआरटी के अलावा कुछ फालतू चीज़ नहीं पढ़ोगे तो निकल जाएगा नीट। मैं आपके लिए फ्यूचर वीडियोस में स्ट्रेटेजी,
फ्यूचर वीडियोस में क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आऊँगा कि मैं ये इंडिविजुअल चैप्टर्स करके आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा। ऐसे करके मैं और भी सीरीज ले आने वाला हूँ। आपको एक स्ट्रिक्ट मैं डिसिप्लिन चार्ट, एक स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैं दे दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। उसके बेसिस में आप उसको 100% फॉलो करो, अपना 100% दो। नीट 2025 आप ही का नाम, नीट 2025 में आप ही का नाम होगा इन एनी ऑफ द कोचिंग टॉपर्स इंस्टीट्यूट, और वेरियस टाइप्स ऑफ कोचिंग्स आपको खरीदने के लिए वेट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपका होगा नीट। अगर आपने अभी से सोच लिया कि हाँ मुझे करना है नीट, तो आपका होगा। और अगर आपको और नीट के लिए टॉप नहीं लेना है, दूसरी फील्ड में जाइए, दूसरी फील्ड में टॉप कीजिए। बिलीव मी, आज से 5 साल बाद आपको मेरा बात याद आएगा ही आएगा। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों का बॉर्डर लाइन में मार्क्स है, या फिर जिन लोगों का मार्क्स थोड़ा कम है, या फिर जिन लोगों का 200 से 400 मार्क्स आ रहा है, या फिर जिन लोगों का 500 से 580 तक मार्क्स आ रहा है। आप उन लोगों को शेयर कीजिए, शायद उन लोगों को कुछ हेल्प हो सके। सो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।